बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीफ मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दराज की। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर बड़ा ही अहम पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखें, दराज पर जब आपने अपना काम स्टार्ट करना है और आपने अपने प्रोडक्ट की कीमत रखनी है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट की जो कीमत है वो क्या रखनी है और इसके अंदर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा और दराज आपसे जो है ना वो कितने परसेंट जो है ना वो कमीशन लेगा और कितने परसेंट आपसे वीएटी टैक्स लेगा। ये सारी चीजें जो है ना आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे अहम पॉइंट तो ये है कि जब आप मार्केट के अंदर विजिट करते हैं, वहां पर जाकर कोई भी प्रोडक्ट आप जो है ना वो सर्च करते हैं, और इससे पहले मैं आपको ये जो है ना जरूर कहूंगा कि आप बजाय मार्केट विजिट करने के सबसे पहले आप दराज की जो कैटेगरी वाइज जो है ना वो कमीशन बेस रेट है उसको लाजमन चेक कर लें, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जो है ना बड़ी डिटेल के साथ जो है ना ये बात डिस्कस की है कि किस कैटेगरी पर दराज कितना कमीशन जो है ना वो ले रहा है। बकायदा जो है ना वो मैंने आपको लिस्टें भी इसके अंदर दिखाई थी कि आपको वो पता चल सके कि दराज फलां कैटेगरी पर कितनी परसेंट जो है ना वो कमीशन ले रहा है। तो आपने इस चीज को सबसे पहले जो है ना वो मद्देनजर रखना है और आपने सबसे पहले इस चीज का फैसला करना है कि यार हमने कौन सी कैटेगरी के अंदर जो है ना वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, और अगर हम इस कैटेगरी के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो इसमें जो है ना हमें कितने परसेंट कमीशन देना पड़ेगा, और अगर कमीशन फाइनल हो जाए तो फिर आप मार्केट विजिट करें। जब आप मार्केट के अंदर जाए, वहां पर जाते हैं तो वहां पर जाकर जो है ना समझ लें मिसाल के तौर पर आप वहां पर जाकर ट्राउजर जो है ना वो एक लेके आ जाते हैं। आप चाह रहे हैं कि यार मैं जो है ना अब जो ट्राउजर है वो जो है ना वो सेल करना चाह रहा हूं, तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि जाहिर है कि जब आप मार्केट करना जाएंगे तो आप एक आधा पीस तो ट्राउजर का लेके नहीं आएंगे। जाहिर है आपको जो है ना वो इसमें साइज वाइज जो है ना वो सारे पीस और सारे कलर जो है ना वो लेके आने पड़ेंगे। और जब आप लेके आएंगे, मिसाल के तौर पर आपको जो है ना एक पीस जो है ना वो ट्राउजर का मार्केट से 1000 रुपए का पड़ा है, और जब आपके वेयर हाउस में आते आते समझ लें कि उस पर जो है ना वो 100-150 रुपया जो है ना वो खर्चा आ गया है, यानी कि कुल मिला के समझ लें कि आपका एक पीस आपको घर पहुंचने तक आपको जो है ना 1000 रुपए का पड़ जाता है। अब आपके जहन में है कि यार 1000 रुपए का तो ये एक पीस जो है ना मुझे पड़ रहा है, तो अब मैं इसको दराज पर क्या इसकी कीमत रखूं और दराज पर अपना प्रॉफिट क्या रखूं और दराज मुझसे इसके इवज पर क्या कमीशन लेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बड़े ध्यान से और तवज्जो से आपने जो है ना ये चीजें सुन लेनी है, समझ लेनी है, ताकि जो है ना आपको अपनी प्रोडक्ट की कीमत रखने में आसानी हो और आपको इस चीज का अंदाजा हो कि यार मैंने जो है ना अपनी कीमत जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट रखी है और मार्केट के कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रखी है। क्योंकि मार्केट को भी हमने देखना है कि मार्केट के अंदर जो है ना ये ट्राउजर कितने का सेल हो रहा है, और हमने अपना प्रॉफिट भी देखना है कि हमें इसमें से क्या बच रहा है, और हमने ये चीज भी देखनी है कि आया के दराज हमसे कितने परसेंट कमीशन ले रहा है, और लास्ट पर हमने ये पॉइंट देखना है कि आया कि ये सारा कुछ निकालने के बाद हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी असल कीमत भी बच रही है कि नहीं बच रही। ये सारी चीजें बड़ी ही अहम है और इनको देखना और समझना और सीखना बड़ा ही जरूरी है अगर आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले समझ लें कि आपको कुल मिला के जो है ना आपको 1000 रुपए का जो है ना एक पीस पड़ रहा है, और आप जो है ना चाह रहे हैं कि यार दराज पर जो है ना मैं इसे 1200 रुपए का लगा देता हूं। अब यहां पर क्या होगा कि जब आप 1200 रुपए का लगाएंगे तो जाहिर है जब आप इसको फैशन की कैटेगरी के अंदर लगाएंगे तो फैशन की कैटेगरी के अंदर तकरीबन सारा कुछ डाल के जो है ना तकरीबन 0.2 जो है ना आपसे वो दराज कमीशन ले रहा है। और अगर आप बात करें स्पोर्ट्स की कैटेगरी की, तो स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर तकरीबन 0.1 है, यानी कि आप यहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें इसमें से कितने पैसे जो है ना वो बच रहे हैं। यानी कि अगर आपको फैशन की कैटेगरी में अगर ये ट्राउजर लगाते हैं तो आपको दराज को 240 रुपए जो है ना आपको कमीशन देना पड़ेगा अगर आप अपनी प्रोडक्ट को 1200 रुपए में लगाते हैं।
और इसी तरह अगर आपको यही प्रोडक्ट जो है ना अगर आप स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर लगाते हैं तो आपको वहां पर 120 रुपए जो है ना वो दराज को कमीशन देना पड़ेगा, और बाकी समझ लें कि 1200 में से 120 रुपए निकाल दें तो बाकी कितने बच गए 1080 रुपए। तो यानी कि समझ लें कि 1000 रुपया जो है ना आपका वो चला जाएगा जो प्रोडक्ट की असल कीमत है, और बाकी जो 80 रुपए बच रहे हैं वो आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो इसका जो है ना दूसरे इवज पर आप इसका ये भी इस तरह जो है ना वो कंपैरिजन कर सकते हैं कि जैसा कि समझ लें कि अगर आपको ट्राउजर की असल कीमत जो है ना वो 600 रुपए में पड़ रही है, इसमें जो है ना आप 100 रुपया जो है ना वो वेयर हाउस तक आने पर जितने भी एक्सपेंस हुए हैं वो सारे डालने 700 रुपया हो गया, और इसके बाद जो है ना समझ लें कि 100 रुपया जो है ना आप इस चीज का डाल लें कि आपके जो बिजली का अखराजात है, या इसके बाद जो पैकिंग के अखराजात हैं, और या इसके बाद जो है ना आपको दराज के वेयर हाउस तक पहुंचाने के जो अखराजात हैं, ये सारे डाल के समझ लें कि 100 रुपया आप ये डाल दें तो टोटल कितना हो गया 800 रुपया। अब इसमें से 200 रुपया जो है ना आप दराज की कमीशन डाल दें, ये टोटल हो गया 1000 रुपया। यानी कि जब आप 1000 का ट्राउजर लगाते हैं और 1000 का ट्राउजर जब आपका सेल होता है तो उसके बाद क्या होता है कि ये सारी चीजें जब निकाल देते हैं तो निकालने के बाद जो है ना आपको तकरीबन 100-150 रुपया जो है ना आपको प्रॉफिट बच जाता है अगर आप 1100-1200 का जो है ना वो ट्राउजर लगाते हैं। तो ये चीज बड़ी अहम है और काबिल गौर है कि अगर आप इन चीजों की तरफ पहले से जो है ना मुशाहदा करके चलते हैं। अक्सर में जो है ना मेरे पास जो है ना कुछ लोगों के सवालात आए और कुछ लोगों के साथ मेरी मुलाकात भी हुई, तो उनसे जब मैंने जो है ना इस मौजू पर गुफ्तगू की तो उन्होंने सबसे पहले यही बात मुझसे की कि सर जब हम दराज पर काम जो स्टार्ट करने लगे हैं तो हम जो है ना इसमें अगर अपना मार्जिन कम रख लेते हैं, यानी कि 1% मार्जिन रख लेते हैं प्रॉफिट का या 2% रख लेते हैं, तो जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता हम जब हमारी शॉप जो है ना वो स्टोर चलने लग जाएगा तो बाद में जो है ना हम इसको ज्यादा कर लेंगे। लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि बाद में जब आप अपनी प्राइस को, जैसा कि आपको डेली बेस पर अगर एक प्रोडक्ट पर 10-15 ऑर्डर 20 ऑर्डर पड़ रहे हैं तो जब आप उसकी प्राइस में से बेशक 10 रुपए ही क्यों ना इजाफा करें तो वो दराज डायरेक्ट आपकी जो है आइटम को, जो आपकी आइटम यहां पर गई होगी वही आइटम जो है ना आपकी नीचे आ जाएगी। तो इसलिए ये चीजें बड़ी अहम हैं और काबिल गौर हैं, इन चीजों को आपने समझना जरूरी है। तो लिहाजा उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के अंदर जो मैंने प्राइस को लेते हुए कुछ अहम पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उसकी आपको समझ लग गई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अगर कहीं से आपको जो है ना समझ नहीं लगी और कहीं से आपको पता नहीं चल रहा कि मैंने अब क्या करना है तो मेरी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें ताकि जो है ना मैं आपको मजीद इसके बारे में गाइड कर सकूं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।